स्टार्ट करें। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। इम्पॉर्टेंट हेडिंग है एक क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप का आधा यहाँ दिया हुआ है और ब्लड ग्रुप का आधा दिया है जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप वहाँ दिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए, तो जितना यहाँ दिया उसको यहाँ पढ़ लेते हैं, जो वहाँ दिया उसको वहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पहला सवाल ये है कि ब्लड ग्रुप आखिर चीज क्या है, कौन सी चीज है। तो हुआ ये कि जैसे पहले जब जानकारी नहीं थी कि ब्लड में ग्रुप भी होते, ए ग्रुप, बी ग्रुप या ए बी ग्रुप ऐसा कुछ होता है। जैसे मान लो किसी एनिमल को काटते थे तो उसमें भी रेड कलर का ब्लड निकलता था, किसी दूसरे एनिमल काटते उसमें भी रेड कलर का ब्लड निकलता था, कभी इंसान को चोट लग जाए वहाँ भी रेड कलर का ब्लड निकलता था। तो सभी दुनिया के सभी लोगों ने ये माना कि सभी लोगों के अंदर ब्लड है और सबका चूंकि लाल रंग का ब्लड है तो सबका ब्लड एक जैसा होता होगा। बेसिक बात जो दिमाग में बात आई, एक जनरल बात है, आदमी सोच ही लेगा ऐसे कि भाई चाहे जिसका काटो रेड ही कलर का दिख रहा है, तो सब लोग रेड मान रहे थे। फिर अलग अलग इंसानों का भी, जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हैं, सबको अलग अलग चोट लग गई, सबका रेड ब्लड आ रहा है, तो ये तो मान ही सकते हो कि सब लोग इंसान हैं, सबका रेड कलर का ब्लड है। तो इस मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि सबका ब्लड सिमिलर है। तो पहले ये माना जाता था कि जितने डिफरेंट ह्यूमन हैं उन सब का ब्लड एक जैसा है। क्यों? रेड दिख ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी कड़ी में कभी क्या हुआ, मान लीजिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आया, किसी का ब्लड किसी को चढ़ा गया, कोई बच गया और कोई मर गया। तो तब लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये दिख जरूर रहा है एक जैसा है, ये दिखने में रेड है जरूर, अपीयर सिमिलर है, लेकिन हकीकत में ये एक जैसा नहीं है। वास्तव में ब्लड, एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान के ब्लड से कई मामलों में अलग होता है। तो ये धीरे धीरे समय के साथ वैज्ञानिकों ने खोज की, तब पता चला। अभी पढ़ने में बड़ा आसान लग रहा है, आज से 400-500 साल पीछे जाओ तो सोचो कि सब में रेड ब्लड था तो सब लोग क्या मानेंगे? एक ही बात मानेंगे कि सबका ब्लड एक जैसा है। लेकिन चीजें बदली, समय धीरे धीरे पढ़ते लिखते समझते समझते आज समझ में आया है कि नहीं, सबका ब्लड केवल दिखता एक जैसा है, होता एक जैसा नहीं है। अपीयर सिमिलर लेकिन डिफरेंट इन मेनी एस्पेक्ट, स्पेशली बायोकेमिकल डिफरेंस होता है। उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उसमें डिफरेंट होता है। एक बात, तो जब ये डिफरेंस की बात आई तो फिर कहा गया ऐसा करो कि ह्यूमन को फिर ग्रुप में बांटा जाए कि ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है। तो दो प्रकार के, वैसे दुनिया में कई प्रकार के ग्रुपिंग की गई, लेकिन दो प्रकार की ग्रुपिंग एक्सेप्टेड है। एक एबीओ ग्रुपिंग है और एक आरएच ग्रुपिंग है। एबीओ ग्रुपिंग का मतलब है कि ह्यूमन ब्लड को 4 ब्लड ग्रुप में बांट दिया गया, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। और आरएच ग्रुपिंग का मतलब है कि ह्यूमन ब्लड को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, आरएच पॉजिटिव ब्लड और आरएच नेगेटिव ब्लड। तो दुनिया में वैसे तो कई प्रकार से ह्यूमन की ब्लड की ग्रुपिंग की गई है, लेकिन जो एक्सेप्टेड ग्रुपिंग है वो 2 हैं। एक कौन सा है? एबीओ ग्रुपिंग, और एक कौन सा है? आरएच ग्रुपिंग। यहाँ 2 रटने वाले सवाल हैं। एबीओ ग्रुपिंग किसने की? तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम कार्ल लैंडस्टीनर है। एबीओ ग्रुपिंग उन्हीं का किया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए आरएच ग्रुपिंग किसने की है, तो लैंडस्टीनर के एक शिष्य हैं जिनका नाम वीनर है, उनका काम ज्यादा है। तो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने आरएच ग्रुपिंग की है, जबकि एबीओ ग्रुपिंग का काम किसका है? कार्ल लैंडस्टीनर का। इसका नाम एबीओ क्यों है? क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने केवल 3 ही ग्रुप बताए थे। एक ग्रुप बताया था, बी ग्रुप बताया था और ओ ग्रुप बताया था, तो नाम क्या रख दिया? एबीओ रख दिया। थोड़े दिनों बाद एक वैज्ञानिक है डिकास्टेलो एंड स्टेनई, इन लोगों ने कहा एक नया ग्रुप है जिसका नाम ए बी ब्लड ग्रुप है। तो ए बी ब्लड ग्रुप बाद में खोजा गया,
लैंड स्टीनर ने ए खोजा था, बी खोजा था और ओ खोजा था, तो क्या नाम रखे? एबीओ रखे। बाद में ए बी खोजा गया तो पता चला कि हाँ ये भी इसी का सिस्टम है, तो क्या हो गया? ए बी और ओ हो गया। ठीक है, तो ओवरव्यू बात समझ में आई। अभी हमने ब्लड ग्रुप के अंदर कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी हमने जनरल बात बताई। क्या? कि हम सब लोगों का ब्लड दिखने में एक जैसा होता है लेकिन हकीकत में एक जैसा नहीं होता है। पहली बात, ये डिफरेंट होता है कई मामलों में, स्पेशली बायोकेमिकल डिफरेंसेज होते हैं। इसी नाते दुनिया में बहुत प्रकार से ह्यूमन की ग्रुपिंग की गई, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड ग्रुपिंग है वो दो ग्रुपिंग है, एक एबीओ ग्रुपिंग और एक आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने की है और आरएच ग्रुपिंग लैंडस्टीनर और वीनर ने किया है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ए ब्लड ग्रुप खोजा था, बी ब्लड ग्रुप खोजा था, ओ ब्लड ग्रुप खोजा था, तो नाम क्या रख दिए? एबीओ रख दिए। बाद में एक वैज्ञानिक है डिकास्टेलो एंड स्टेनाई, उन्होंने क्या कहा कि एक नया ब्लड ग्रुप है जिसका नाम ए बी ब्लड ग्रुप है, तो फिर चार ब्लड ग्रुप हो गए, ए हो गए, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अगर स्टैंडर्ड लेवल पे आप जाओगे, एमबीबीएस करोगे और आगे पढ़ोगे तो एक एमएन ब्लड ग्रुप भी होता है, एक पी ब्लड ग्रुप भी होता है, कई और भी ब्लड ग्रुप होते हैं, हमको उस लेवल में नहीं जाना है। तो कुछ मैं जनरल बातें लिख रहा हूं, वो जनरल बातें आप लिख लीजिए। पहला, blood of different human appear सिमिलर। सिमिलर दिखता है लेकिन होता नहीं है। appear similar but blood differ in many aspect, कई मामलों में अलग होता है। स्पेशली बायोकेमिकल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मोस्ट accepted grouping of ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की मोस्ट, आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ, इसी के साथ बैठो अपने मित्र के साथ, अरे वही उसी के साथ अपने साथ बैठाओ भाई यार। मोस्ट एक्सेप्टेड ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड कौन सा है? तो कहोगे एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। हैं तो और भी सिस्टम, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम कौन सा है? एबीओ और आरएच ग्रुपिंग है। ठीक है, जिसमें से एबीओ ग्रुपिंग किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर। और इनके एबीओ ग्रुपिंग की जो खोज है, इसके नाते इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, जबकि आरएच ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो किसने किया है? लैंडस्टीनर एंड वीनर। मेन इसमें वीनर ही है। ठीक है, अपने गुरुजी का नाम केवल जोड़ दिए हैं। ए कामा बी
कामा ओ ग्रुप अगर डिस्कवर पूछा जाए तो आप आंसर लैंडस्टीनर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए बी ग्रुप डिस्कवर तो आंसर देंगे डी कास्टेलो एंड स्टिनाई। ठीक है, और आर एच ग्रुप में लैंडस्टीनर और वीनर है। एबीओ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिए, अब कुछ लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। एबीओ ग्रुपिंग जब की गई तो लोगों ने लैंडस्टीनर से पूछा कि भाई किस आधार पर आप ह्यूमन के ब्लड को ए ग्रुप में, बी ग्रुप में या ओ ग्रुप में बांट रहे हो। भाई विज्ञान का मसला है, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो लैंडस्टीनर का जवाब सुनिएगा। लैंडस्टीनर कह रहे हैं कि हम सब लोगों का ब्लड दिखने में तो रेड है, क्योंकि हम सबको ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, लेकिन आरबीसी की सरफेस पर दो टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। वो जो दो टाइप के एंटीजन हैं उनके पाए जाने का तरीका अलग अलग है। इसी हिसाब से हम लोगों का ब्लड अंदर से अलग अलग है। लोगों ने कहा जरा थोड़ा विस्तार से बताओ, कुछ समझ बात आ नहीं रही है, जैसे अभी तुमको समझ नहीं आ रही होगी। तो फिर विस्तार से उन्होंने बताया। देखो क्या बताया। कहा गया कि हम लोगों के ब्लड ग्रुप में या ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में पाया जाता है एंटीजन, जिसको ब्लड ग्रुप एंटीजन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम ए ग्लूटिनोजेन भी है। इसी का दूसरा नाम ए ग्लूटिनोजेन है, जो कि नेचर वाइज कैसा है, कार्बोहाइड्रेट या क्या है, शुगर। तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट नेचर का एक केमिकल है जिसको हम लोग ब्लड ग्रुप एंटीजन कहते हैं, और लैंडस्टीनर का ही ये बताया हुआ है कि ये आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। लोगों ने कहा ये कौन सी चीज है, तो कहा ऐसा कोई केमिकल जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, जो एंटीबॉडी बनवाए वही तो एंटीजन होता है। तो कहा ये हम लोगों की आरबीसी के सरफेस पर होता है। कितने टाइप का होता है, तो कहा दो टाइप का होता है। एक का नाम रख दिया एंटीजन कैपिटल ए और एक का नाम रख दिया एंटीजन कैपिटल बी, और आरबीसी पर बताए। क्या बताए, कहा ये मान लेते हैं आरबीसी है तो हो सकता है इस पर कैपिटल ए एंटीजन हो, मान लेते हैं ये आरबीसी है, हो सकता है इस पर कैपिटल बी एंटीजन हो, और हो सकता है ये आरबीसी है और इस पर कोई एंटीजन ना हो। ये एबी वाली बात तो बाद में पता चली ना, अभी चारों एक साथ देख लेंगे। तो दुनिया को इन्होंने ये बताया कि हम लोगों के ब्लड की जो आरबीसी है उसके सरफेस पर दो टाइप के एंटीजन पाए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन हो, ऐसा हो सकता है आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन, और ऐसा भी हो सकता है कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ना हो। बाद वाली खोज भी शामिल कर ली जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन हो। ये पहली बात इन्होंने समझाई। तो सवाल पहला यही है, क्वेश्चन आएगा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस आधार पर की गई, तो कहोगे प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ सवाल पूछा कि यदि भाई एंटीजन है और एंटीजन तो एंटीबॉडी बनवाता है, तो ये बताओ क्या इन एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी भी हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो कहा हाँ पाई जाती है। इन एंटीजन के खिलाफ हमारे ब्लड में एंटीबॉडी भी पाई जाती है। तो इधर ब्लड ग्रुप एंटीजन है तो ये क्या कहोगे, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी। एंटीजन का नाम ए ग्लूटिनोजेन है तो एंटीबॉडी का नाम ए ग्लूटिनिन है। ये किस नेचर के हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये किस नेचर के हैं, तो ये प्रोटीन नेचर के हैं। अभी हमने एंटीबॉडी पढ़ी नहीं है। एंटीबॉडी कई टाइप की होती है, एंटीबॉडी कई टाइप की होती है, जिसमें आईजीएम होता है, आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीडी होता है, आईजीई। ये कौन सा टाइप है, हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन तो एंटीबॉडी का ही नाम है, इम्यूनोग्लोबुलिन तो एंटीबॉडी का ही नाम है। उसमें से कौन सी टाइप है, तो याद रखिएगा ये आईजीएम है।
हाँ, जो ब्लड ग्रुप वाली एंटीबॉडी है, IgM क्लास, अभी लिखो बेटा, अभी सुन लो जरा, चलो ठीक है। लोगों ने पूछा कि ये बताओ ये कहाँ पाई जाती है, तो भाई एंटीबॉडी हमेशा कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। अब कितने टाइप की है, तो कहा ये भी 2 टाइप की होती है। कौन सी, तो कहा एक का नाम एंटी कैपिटल ए है। एंटी कैपिटल ए का मतलब कैपिटल ए एंटीजन के एंटी है, इस नाते इसका नाम क्या पड़ गया, एंटी कैपिटल ए पड़ गया। और जो कैपिटल बी के एंटी है उसका नाम क्या पड़ेगा, एंटी बी पड़ गया। या इसी को एंटीबॉडी स्मॉल ए भी कहते हैं, एंटीबॉडी स्मॉल बी भी कहते हैं। तो एंटीबॉडी आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखो एंटी कैपिटल ए एंटी कैपिटल बी, या तो ऐसे लिख लो एंटीबॉडी स्मॉल ए एंटीबॉडी स्मॉल बी। ठीक है, तो जनरल बात जो बात आई है समझ में, क्या कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस आधार पर की गई, तो कहोगे 2 सरफेस एंटीजन के आधार पर की गई, जिनका नाम एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी है, जो कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी के सरफेस पर। उनके अगेंस्ट 2 टाइप के एंटीबॉडी भी हम लोगों के प्लाज्मा में पाई जाती है, एक का नाम एंटी कैपिटल ए, एक का नाम एंटी कैपिटल बी, वो प्लाज्मा में पाई जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कहा गया कि एंटीजन क्या है, तो कहो ऐसा कोई केमिकल जो इम्यून रिस्पांस दे। एंटीबॉडी क्या है, ऐसी कोई प्रोटीन जो एंटीजन के अगेंस्ट बने। ये तो जनरल बात होगी। सबसे खास बात उसके बाद है, इधर देखो क्या है, इन्होंने ही कहा कि मान लेते हैं कि ये आरबीसी है, मान लेते हैं ये आरबीसी है, तो आरबीसी के सरफेस पर हो सकता कैपिटल ए एंटीजन हो सकता कैपिटल बी एंटीजन हो सकता ए और बी दोनों एंटीजन और हो सकता कोई एंटीजन ना हो। 4 ही संभावनाएं तो हैं। तो एंटीबॉडी का देखो, तो एंटीबॉडी में ये बताया, इनका ही बताया है कि देखिए जिस टाइप का एंटीजन होगा उस टाइप की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अगर एंटीजन कैपिटल ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, और एंटीजन अगर कैपिटल बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। क्यों, अगर कैपिटल ए एंटीजन के साथ स्मॉल ए एंटीबॉडी पाई जाएगी तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद आरबीसी आपस में चिपकने लगेंगे, जिसको क्लंपिंग ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो फिर से सुनते हैं, इन्हीं का बताया हुआ है कि यदि एंटीजन कैपिटल ए होगा तो एंटीबॉडी क्या रखोगे, स्मॉल बी रखोगे, और एंटीजन अगर कैपिटल बी रखोगे तो एंटीबॉडी स्मॉल ए रखोगे। और एंटीजन अगर दोनों रख लिए तो सोचो, अगर स्मॉल ए एंटीबॉडी रखोगे तो इससे रिएक्शन कर जाएगा, स्मॉल बी रखोगे तो इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ रख ही नहीं सकते हैं, इसी नाते कोई एंटीबॉडी नहीं रखेंगे। हाँ, अब एंटीजन है ही नहीं, ना कैपिटल ए है ना कैपिटल बी है, तो चाहे स्मॉल ए एंटीबॉडी रखो चाहे स्मॉल बी रखो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 4 कॉम्बिनेशन संभव है, क्या, एंटीजन कैपिटल ए हो और एंटीबॉडी स्मॉल बी हो, एंटीजन कैपिटल बी हो एंटीबॉडी स्मॉल ए हो, एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों हो तो हमको कोई एंटीबॉडी नहीं रखना है, और एंटीजन कोई है ही नहीं तो एंटीबॉडी दोनों रख सकते हो। लैंडस्टीनर का ही कहना है कि ब्लड ग्रुप का जो नाम है वो एंटीजन के टाइप पर रखते हैं, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप का नाम होगा। जैसे यहाँ एंटीजन कौन सा है, कैपिटल ए, तो ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा, ए ग्रुप। यहाँ एंटीजन कौन सा है, बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी। यहाँ एंटीजन कौन सा है, ए और बी दोनों है, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, ए बी ग्रुप। और यहाँ कोई एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन ना होने का मतलब 0, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, ओ ग्रुप पड़ गया। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का नाम किस आधार पर रखोगे, एंटीजन के आधार पर। एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा, ए। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन है नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ। अब एंटीजन के हिसाब से आप एंटीबॉडी लिख लोगे। अगर ए एंटीजन रखोगे तो मजबूरी में बी एंटीबॉडी रखना पड़ेगा, बी एंटीजन रखोगे तो ए एंटीबॉडी रखना पड़ेगा। अगर ए और बी दोनों रखोगे तो एंटीबॉडी रख नहीं सकते हैं, और अगर एंटीजन नहीं रखोगे तो कोई भी एंटीबॉडी रख लो। तो 5 लाइनें आपको लिखनी है, जो लिखना वो सुना दे रहे हैं फिर लिखिएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप किस आधार पर किया गया, तो कहोगे प्रेजेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी। कौन से, कैपिटल ए और कैपिटल बी एंटीजन।
उनके खिलाफ क्या कोई एंटीबॉडी होती है? तो हाँ, स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी वो प्लाज्मा में होती है। नाम जो रखोगे वो टाइप ऑफ एंटीजन पे रखोगे। ए एंटीजन रखोगे तो बी एंटीबॉडी रखोगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। बी एंटीजन रखोगे तो ए एंटीबॉडी रखोगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। अगर दोनों एंटीजन रखोगे तो कोई एंटीबॉडी नहीं रखोगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर कोई एंटीजन नहीं रखोगे तो एंटीबॉडी दोनों रखोगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। लिखो ABO grouping done on basis of presence या absence of two surface antigen on RBC surface। ठीक, that is capital A antigen and capital B एंटीजन। ठीक है, कैपिटल ए एंटीजन और कैपिटल बी एंटीजन। ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा हैव टू टाइप ऑफ antibody against A and B antigen, that is एंटी कैपिटल ए एंड एंटी कैपिटल बी। चाहे स्मॉल ए स्मॉल बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ ब्लड ग्रुप डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एंटीजन, जैसे ब्लड ग्रुप ले लो, एंटीजन ले लो और एंटीबॉडी ले लो। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए लिखेंगे तो एंटीजन कौन सा लिखेंगे? तो एंटीजन ए लिखेंगे। तो एंटीबॉडी कौन सी लिखेंगे? स्मॉल बी लिखेंगे। और अगर ब्लड ग्रुप बी लिखेंगे तो एंटीजन बी लिखेंगे और एंटीबॉडी ए लिखेंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए बी लिखेंगे तो यहां ए एंड बी दोनों एंटीजन लिखेंगे और एंटीबॉडी एब्सेंट हो जाएंगे। और अगर हम ओ ब्लड ग्रुप लेंगे तो एंटीजन ही एब्सेंट हो जाएंगे और यहां स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दोनों होंगे। तो देखो जरा, ये बताओ नॉर्मली क्या हो रहा है। तो नॉर्मली यदि एंटीजन कैपिटल ए है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी है, और एंटीजन अगर कैपिटल बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए है। मतलब उल्टा है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए नहीं है और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी नहीं। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ जाए
और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आ जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया तो आरबीसी आपस में चिपक जाएंगे, इसको क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, और उससे आरबीसी पे टूट जाएंगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। तो जनरल बात समझ लीजिए, नॉर्मली कैपिटल ए एंटीजन विद स्मॉल बी एंटीबॉडी, नॉर्मली कैपिटल बी एंटीजन विद स्मॉल ए एंटीबॉडी। लेकिन यदि कैपिटल ए एंटीजन के साथ स्मॉल ए एंटीबॉडी आ जाए तो, या कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आ जाए तो आपस में रिएक्शन हो जाएगा और आरबीसी आपस में चिपक जाएंगे। लिख लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल ए एंटीजन विद स्मॉल बी एंटीबॉडी या कैपिटल बी एंटीजन विद स्मॉल ए एंटीबॉडी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एब नॉर्मल देखो क्या हो सकता है, एब नॉर्मल ये हो सकता है कि कैपिटल ए एंटीजन कम विद स्मॉल ए एंटीबॉडी, या क्या हो सकता है कैपिटल बी एंटीजन कम विद स्मॉल बी एंटीबॉडी। ऐसा हो सकता है, कैसे होगा बताएंगे आगे। यदि ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब हो जाएगा तब क्या होगा, इसमें भी यही होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो रिजल्ट देखो क्या होगा, रिजल्ट होगा क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, और उसका रिजल्ट होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी टूट जाएंगे और हो सकता है उससे डेथ भी हो जाए। तो क्या कोई किसी का भी ब्लड किसी को चढ़ा दोगे, किसी का ब्लड अगर किसी को चढ़ा दोगे तो हो सकता है ऐसी कंडीशन बन जाए, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आ जाए और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी आ जाए। तो क्या किसी का भी ब्लड किसी को चढ़ा सकते हैं, कहोगे नहीं, ऐसे ही किसी का ब्लड किसी को नहीं चढ़ाएंगे। ब्लड चढ़ाने से पहले जो ब्लड दे रहा है उसको डोनर कहते हैं, और जो ब्लड ले रहा है रेसिपिएंट कहते हैं। तो रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या कर लेना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए। और अगर मैच नहीं किए, अगर मैच नहीं किए तो क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। फिर से सुन लेते हैं, ऐसे ही किसी का ब्लड किसी को नहीं देंगे। ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाने से पहले क्या कर लेंगे, रेसिपिएंट और डोनर के ब्लड को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये होगा क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, और उससे फिर हो सकता क्या हो जाए, जो जिसको खून चढ़ाए हो उसकी हो सकता जान चली जाए। तो ये बताओ कि क्या किसी का भी ब्लड किसी को चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, ब्लड चढ़ाने से पहले मैच करोगे कि ब्लड चढ़ाने के बाद मैच करोगे, जब मर जाएगा तब मैच करोगे।
पहले मैच करेंगे ना, और किसको किससे मैच करेंगे, लेने वाले का ब्लड और देने वाले के ब्लड के बीच क्या कराएंगे, मैचिंग कराएंगे, जिससे कि क्या ना हो, क्लंपिंग या डिस्ट्रक्शन ना हो। लिख लो, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड चढ़ाना, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड, कोई भी ब्लड कैन नॉट टेकन फॉर ट्रांसफ्यूजन, कोई भी ब्लड नहीं ले लेंगे कि किसी का लेके किसी में चढ़ा दो और जो मर जाए वो पापी और जो बच जाए वो पापी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, बिफोर ट्रांसफ्यूजन बिफोर ट्रांसफ्यूजन क्या करेंगे, रेसिपिएंट ब्लड शुड मैच विद किससे, डोनर ब्लड। ऐसा क्यों करेंगे, टू एवॉइड क्लंपिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब क्या हो जाता है, क्लंपिंग कैसे हो जाती है वो समझ लो, फिर हम लोग ये देखेंगे कि किस आदमी को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाएंगे। जरा देखो, अब लिखिएगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये डोनर है, तो डोनर के ब्लड में दो चीजें पाई जाएंगी, एक पाई जाएगी एंटीजन और एक पाई जाएगी एंटीबॉडी। ठीक है, और इसका ब्लड किसको चढ़ाओगे, रेसिपिएंट को भी लिखिए। तो जिसको आप ब्लड चढ़ा रहे हो उसके ब्लड में भी तो दो चीजें होंगी, एंटीजन और एंटीबॉडी। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डोनर ए ब्लड ग्रुप का है, मान लेते हैं डोनर ए ब्लड ग्रुप का है, तो जरा बताओ, इधर मैंने एंटीजन लिखा है, तो बताओ इसका एंटीजन कौन सा होगा, कैपिटल ए, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी। और मान लेते हैं कि जो रेसिपिएंट है वो बी ब्लड ग्रुप का है। इधर मैंने क्या लिखा है, एंटीजन, इसका एंटीजन कौन सा होगा, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल ए। अब ध्यान सुनिएगा, डोनर का ब्लड किसको चढ़ा दिया गया, रेसिपिएंट में। तो डोनर जब आया है, उसका जो ब्लड आया है उसमें ए एंटीजन था और यहां पहले से क्या मौजूद है, ए एंटीबॉडी है। जो डोनर आया है उसमें बी एंटीबॉडी है और यहां पहले से बी एंटीजन है। तो होगा क्या, इस एंटीजन का इस एंटीबॉडी से रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इस एंटीजन का इस एंटीबॉडी से रिएक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही आप मिसमैच ट्रांसफ्यूजन करोगे, इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगा और इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगा। देने वाले का ब्लड का एंटीजन
लेने वाले के ब्लड के एंटीबॉडी से, और देने वाले के एंटीबॉडी और लेने वाले के एंटीजन के बीच रिएक्शन होगा। लेकिन ये रिएक्शन कम नुकसानदायक है, ये मोर हार्मफुल है। ये भी नुकसानदायक ये वाला, लेकिन ये रिएक्शन ज्यादा नुकसानदायक क्यों? जो आया है वो एंटीजन लेके आया है और उसकी एंटीजन आरबीसी पर होंगी, और यहाँ के प्लाज्मा में क्या पड़ी होंगी? एंटीबॉडी। जितनी आरबीसी आई होंगी उससे ज्यादा एंटीबॉडी यहाँ पड़ी होंगी। क्यों भाई? इसके पास पहले से ही 4 लीटर ब्लड है और बाहर से 200-300 ml ब्लड आया है, तो जितनी आरबीसी 300 ml में आई हैं उससे ज्यादा यहाँ पहले से क्या मौजूद है? एंटीबॉडी मौजूद। तो सारी एंटीबॉडी इसके ऊपर टूट पड़ेंगी। जो आया है वो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा नहीं लाएगा, एंटीजन यहाँ बहुत है, तो ये रिएक्शन होती तो है लेकिन इतना नुकसानदायक नहीं होती जितना ये नुकसानदायक है। तो खतरनाक रिएक्शन किसके किसके बीच है? देने वाले के एंटीजन और लेने वाले के एंटीबॉडी के बीच की रिएक्शन खतरनाक है। तो रिएक्शन ये ज्यादा खतरनाक है, ये उतनी खतरनाक नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ कि देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन हो गई तो फिर क्लम्पिंग हो जाएगी, फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अच्छा देखो, जैसे मान लेते हैं कि देने वाला ए ब्लड ग्रुप का है और लेने वाला भी ए ब्लड ग्रुप का है। आराम से बताइएगा, देने वाले का एंटीजन कैपिटल ए, देने वाले की एंटीबॉडी स्मॉल बी, लेने वाले की एंटीबॉडी स्मॉल बी, लेने वाले का एंटीजन कैपिटल ए। बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि देने वाला का एंटीजन कैपिटल ए है और एंटीबॉडी क्या है? स्मॉल बी है। ये रिएक्शन ही नहीं होगी। और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो क्या क्लम्पिंग होगा? बिल्कुल क्लम्पिंग नहीं होगा। तो ये है मिसमैच, और ये है मैच। मिसमैच और मैच में क्या अंतर है? तो हिंदी में ध्यान से सुनेंगे। यदि देने वाले के एंटीजन और लेने वाले के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन हो गया तो ये मिसमैच, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो मैच। कैसे रिएक्शन होगा? तो भाई जिस प्रकार का एंटीजन आया है उसी प्रकार की एंटीबॉडी यहां पहले से बैठी हो, रिएक्शन हो जाएगा, मिसमैच। और जिस प्रकार का एंटीजन आया है उसके अपोजिट एंटीबॉडी हो तो क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप जब मैच करते हैं तो क्या मैच करते हैं? जब ब्लड ग्रुप मैच करते हैं तो क्या मैच करते हैं? तो कहोगे डोनर के एंटीजन को देखते हैं और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को देखते हैं, और ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एंटीजन डोनर के पास है वैसी ही एंटीबॉडी किसके पास है? रेसिपिएंट के पास। अगर है तो फिर खून नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, देने वाले के पास एंटीजन ए है, लेने वाले के पास एंटीबॉडी बी है, कोई समस्या नहीं, चढ़ा दीजिए। तो कंक्लूजन समझिए क्या? बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं? मैच करते हैं कि क्या ना होने पावे? क्लम्पिंग ना होने पावे। मैच करने में क्या मैच करते हैं? तो कहोगे डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी का पता करते हैं। पता कैसे करोगे? देने वाले का ब्लड टेस्ट कर लो और लेने वाले का ब्लड टेस्ट कर लो। देने वाले में एंटीजन पता कर लो कौन सा है, वो तो सीधे पता चलेगा। अगर देने वाला ए ब्लड ग्रुप का है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए ही होगा। और देने वाला बी ब्लड ग्रुप का है तो एंटीजन बी होगा। और देने वाला अगर ए बी ब्लड ग्रुप का है तो ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे। और देने वाला ओ का है तो कोई एंटीजन। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे मान लेते हैं कि जो देने वाला है वो ए ब्लड ग्रुप का है, तो एंटीजन बताओ कौन सा होगा? एंटीजन कैपिटल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी तो होगी। अच्छा लेने वाला जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप का है, ए बी ब्लड ग्रुप का है तो हम इधर एंटीजन लिखते हैं, एंटीजन ए होगा और बी होगा। और एंटीबॉडी बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? अब यहां एंटीबॉडी ही नहीं तो काहे रिएक्शन होगी?
जब एंटीबॉडी नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, मैच्ड हो जाएगा। फिर देखो, देने वाला ओ ब्लड ग्रुप का है, एंटीजन बताओ, एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी स्मॉल ए भी है और स्मॉल, लेने वाला बी ब्लड ग्रुप का है, लेने वाला बी ब्लड ग्रुप का है, तो इसका एंटीजन इधर लिखते हैं कैपिटल बी, और एंटीबॉडी बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों भाई, एंटीजन आया ही नहीं है तो रिएक्शन कहां से होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो फिर से क्या हो गया, मैच हो गया। अच्छा, देने वाला ओ ब्लड ग्रुप का है और लेने वाला ए बी ब्लड ग्रुप का है, बताओ इसके पास एंटीजन है ही नहीं, और एंटीबॉडी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दोनों है, इसके पास एंटीजन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों है, और एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट है, रिएक्शन होगी, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, फिर रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैं लिख सकता हूं, लेकिन पर्पज क्या है आप वो समझो। पर्पज ये है, पर्पज यहां समझो, देने वाले का एंटीजन, लेने और देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी। वह लिखता कैसे देखो, इधर एंटीजन लिखता हूं इधर एंटीबॉडी लिखता हूं, इसमें इधर एंटीजन लिखता हूं इधर एंटीबॉडी लिखता हूं, बस ये ध्यान रखना। देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी के बीच यदि रिएक्शन नहीं हुआ तो मैच, और हो गया तो मिसमैच। जैसे देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन हुआ तो क्या, मिसमैच, और देने वाले के एंटीजन और लेने वाले के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या, मैच। लिखो, तो अब लिख लो ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को कौन देगा और कौन नहीं देगा। जो देगा उसको कहोगे कंपैटिबल डोनर, और जो नहीं देगा वो नॉन कंपैटिबल डोनर। जैसे मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसको बड़ा आसानी से याद रखेंगे, जो जिस ब्लड का होता है वो लेता है और साथ में ओ लेता है, तो ये किसका ले लेगा, ये ए का ले लेगा और ओ का ले लेगा, तो किसका नहीं लेगा, तो ये बी का नहीं लेगा और ए बी का नहीं लेगा। अच्छा, लिखते चलो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो किसका ले लेगा, बी का ले लेगा और ओ का ले लेगा, किसका नहीं लेगा, ए का और ए बी का। अच्छा, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये सबका ले लेगा, ये ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ए बी का भी ले लेगा और ओ का भी, तो कौन सा बचा ना लेने वाला, कोई बचा ही नहीं। अच्छा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये सिर्फ ओ का लेगा, किसका नहीं लेगा, ना तो ये ए का लेगा, ना तो ये बी का लेगा और ना तो ये ए बी का लेगा। कंपैटिबल डोनर इसका बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किसका ले सकता हूं, ए और ओ, तो मेरे लिए कंपैटिबल डोनर कौन हो जाएंगे, ए और ओ, और किसका नहीं ले सकता हूं, बी और ए बी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, नॉन कंपैटिबल। तो कंपैटिबल डोनर और नॉन कंपैटिबल डोनर।
ठीक है, जरा आराम से बताएं। अगर आप ध्यान से देखो तो ओ इसको भी दे रहे हो, 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 को दे रहे हो ना। ऐसा कोई भी ब्लड ग्रुप जो सबको दिया जा सके, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, उसको क्या कहोगे? यूनिवर्सल डोनर। ओ सबको दिया जा सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? अभी बताया। देने वाले का क्या देखना है? दोने वाले का एंटीजन देखना है, और इसके पास कोई एंटीजन है नहीं, तो एंटीजन नहीं है तो किसी को दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ए बी देखो, ए बी वाला ए का भी ले रहा है, बी का भी ले रहा है, ए बी का भी ले रहा है, ओ का भी ले रहा है। मतलब ये क्या है? ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सबका ब्लड ले सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। लेने वाले का क्या महत्वपूर्ण है? एंटीबॉडी, और इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। अब एंटीबॉडी नहीं तो चाहे जो एंटीजन दे तो कोई समस्या है? ओ यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं। लिखो, ब्लड ग्रुप ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। मतलब कैन बी गिवन टू पर्सन विद एनी ग्रुप। किसी को भी दे सकते हो, ए वाले को भी, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी और ओ वाले को भी। मतलब ए को ए को भी दोगे, बी को भी दोगे, ए बी को भी दोगे। और ऐसा क्यों? बिकाज बताओ। बिकाज एंटीजन एब्सेंट ऑन कहां? आरबीसी। एंटीजन ही नहीं है तो चाहे जिसको दो, क्योंकि देने वाले का क्या खतरनाक है? एंटीजन ही खतरनाक होता है। इसके पास वो खतरनाक चीज ही नहीं है तो बात ही खत्म। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए बी, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। मतलब ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है और ओ भी ले सकता है। क्यों? ये पूछा गया है। बिकाज बताओ। क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। बिकाज एंटीबॉडी एब्सेंट इन कहां? प्लाज्मा। एक क्वेश्चन और, ए बी ब्लड गिवन टू ए बी किसको दे सकते हो, ओ किसको दे सकते हो? आराम से बताओ। ए बी किसको दे सकते हो? सिर्फ ए बी को। ए बी लेता सबका है, देता सिर्फ किसको है? ए बी को। अच्छा, ओ सबको दे सकते हो।
ए बी ब्लड ग्रुप गिवन टू ए बी ओनली, ए बी सिर्फ किसको दे सकते हो, ए बी को। ओ गिवन टू ए बी, ए बी एंड ओ। अच्छा, ये बताओ ए बी कैन टेक ब्लड ऑफ और ओ कैन टेक ब्लड ऑफ। ए बी किसका ब्लड ले सकता है, सबका ले सकता है, ए का, बी का, ए बी का, और ओ किसका ले सकता है। ओ बेचारा बहुत मजबूर है, देता सबको है, लेता सिर्फ किसका है, ओ का। ये 4 स्पेशल सवाल। ओ किसको दे सकता है, सबको। किसका ले सकता है, सिर्फ ओ का। और ए बी किसको दे सकते हैं, सिर्फ ए बी को। और लेता किसका है, तो जो सबको देता है वो सबका लेता नहीं है, और जो सबका लेता है वो सबको देता नहीं। ये दिमाग में रखिएगा, ए बी सबका लेगा लेकिन सबको देगा नहीं, और ओ सबको बेचारा दे देता है लेकिन लेगा सिर्फ किससे, ओ से। करो, देखो, कह रहा जैसा कि आप जानते हो कि ब्लड ऑफ ह्यूमन क्या है, डिफर है कई मामलों में। वो अलग बात है कि ये दिखता कैसा है, सिमिलर। कई टाइप के ग्रुपिंग की गई हैं, लेकिन 2 ग्रुपिंग, एक का नाम एबीओ और एक का नाम आरएच, ये वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक्सेप्टेड सिस्टम यही, बाकी हैं बहुत सारे। पहले कौन पढ़ोगे, एबीओ। बताओ एबीओ ग्रुप किस पर बेस्ड है, तो प्रेजेंस या एब्सेंस आप अंडरलाइन कर लो। 2 सरफेस एंटीजन, एंटीजन के बारे में ये ब्रैकेट में लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कहां होंगे, आरबीसी पर। एक का नाम कैपिटल ए और एक का नाम कैपिटल बी। इसी तरीके से प्लाज्मा ऑफ इंडिविजुअल में क्या होगा, 2 नेचुरल एंटीबॉडी होंगी। एंटीबॉडी के ब्रैकेट में लिखा कि वो प्रोटीन है। कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी टेबल में दिया, टेबल में देख लेंगे, तो टेबल ही पहले देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी तो एंटीबॉडी, ए बी है तो दोनों ब्लड ग्रुप दोनों एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी होगी नहीं। और ओ है तो एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगी। ये डोनर ग्रुप है, तो बगल में जरा टेबल बढ़ा लो। नॉट डोनर, बताओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका डोनर ए और ओ होगा, तो उसका नॉट डोनर कौन होगा, कौन होगा, यहां होगा बी एंड ए बी। अच्छा अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका डोनर बी और ओ होगा, तो नॉट डोनर ए एंड ए बी होगा। अच्छा किसी का ए बी है तो ए बी भी होगा, ए बी होगा, बी होगा, ओ, तो नॉट डोनर कोई बचा ही नहीं। और अगर किसी का ओ है तो उसका डोनर सिर्फ ओ होगा, तो नॉट डोनर, नॉट डोनर ए बी होगा, बी बी होगा और ए बी। पढ़ा लो।
एनसीईआरटी में बढ़ा लो। हमारे में तो जगह दिख रही है, तो नहीं दिख रही है? इनके में भी दिख रही है, इनके में भी दिख रही है। हाँ, पुराने में नहीं दिख रही है। बढ़ा लो, टेबल कंप्लीट कर लो, है ना? ठीक है। अरे कहीं बढ़ा लो यार। नई एनसीईआरटी में इस पेज पर है, पुरानी एनसीईआरटी में उस पेज पर है। ठीक है, पढ़े। हाँ, फिर देखो क्या लिखा है। कह रहा यू प्रॉब्ली नो अबाउट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा कोई भी ब्लड कैन नॉट बी यूज, ऐसे किसी का भी ब्लड यूज नहीं करोगे। क्या करोगे? ब्लड ऑफ डोनर को मैच करोगे, किससे? रेसिपिएंट। और पहले मैच करोगे कि मरने के बाद? बिफोर मैच करेंगे ना, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जान चली गई तब। और क्यों मैच करेंगे? हमको अवॉइड करना है क्या? सीवियर प्रॉब्लम, किसकी? क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन। डोनर कंपैटिबिलिटी टेबल में दी है, ये कंपैटिबल डोनर है और ये नॉन कंपैटिबल डोनर है। बढ़े आगे बेटा, बढ़े। कह रहा फ्रॉम एबव मेंशन टेबल, ये पहले से ही क्लियर है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ये दे सकता है किसको? किसी को। इसी नाते ओ को क्या कहते हो? यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहते हो? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। लिखना नहीं, आपके पास कॉपी में लिखा है। इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां कोई एंटीजन नहीं है। अच्छा, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है वो ले लेगा किसी से भी, ए बी से भी और अदर से भी। इसी नाते ए बी वाले को क्या कहते हो? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। चलो हेडिंग डालो, RH ग्रुपिंग। हेडिंग डालो, RH ग्रुपिंग। देखो क्या कॉन्सेप्ट है। हुआ ये कि लैंड स्टीनर ने दुनिया को बताया कि 2 टाइप के एंटीजन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं आरबीसी पर, और उस 2 टाइप के एंटीजन के चक्कर में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। जिसमें ए एंटीजन है वो ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी है वो बी ब्लड ग्रुप, और जिसमें दोनों एंटीजन है वो ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसमें एंटीजन नहीं है वो ओ ब्लड ग्रुप। दुनिया बहुत खुश हुई, सभी लोगों को पता चला। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जब टिश्यू ब्लड ग्रुप मैच कर लेते थे उसके बावजूद भी क्लम्पिंग हो जाती थी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी भी और है। तो उन्हीं के शिष्य वीनर ने बताया कि हम लोगों की आरबीसी पर ए और बी एंटीजन के अलावा कोई और एंटीजन भी पाया जाता है। फिर से सुनते हैं। वीनर बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी गलत नहीं है, उन्होंने जितनी बात बताई वो सही है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी आरबीसी पर एक और एंटीजन पाया जाता है। तो लोगों ने बड़ी आश्चर्यजनक तरह से बात सुनी उनकी। कहा भैया कौन सा एंटीजन है? तो कहा उस एंटीजन को हमने मंकी की आरबीसी पर देखा था और वैसा ही एंटीजन हमारे में भी है, तो इस नाते उसका नाम मंकी के नाम पे रख देते हैं। मंकी का नाम रहीसस मंकी है, तो उस जो हमारे में एंटीजन मिला उसका नाम क्या रख दिया गया? RH एंटीजन रख दिया गया। फिर से सुन लेते हैं। लैंड स्टीनर ने दुनिया को बताया था कि हमारी आरबीसी पर 2 टाइप के एंटीजन है, एक का नाम ए, एक का नाम बी। उसी चक्कर में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। बाद में पता चला कि हमारी आरबीसी पर ए और बी के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है। वो जो एक और एंटीजन पाया जाता है वो मंकी की आरबीसी पे पाए जाने वाले एंटीजन के जैसा है, तो उसका नाम जो हमारे में था उसका नाम RH एंटीजन रखा गया। क्यों?
उसकी खोज कहाँ हुई थी? रहीसस मंकी में हुई थी। किसने किया था? वीनर ने किया था। बस गुरुजी का नाम साथ में जोड़ लिए। एक बात उन्होंने ही बताया कि जो ये RH एंटीजन है, लोगों ने पूछा क्या बताओ सभी ह्यूमन में पाया जाता है? तो कहा नहीं, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन में वो एंटीजन पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है। तो बात ये आ गई कि भाई जिन जिन में वो RH एंटीजन है उनको RH पॉजिटिव कह दो, और जिनमें नहीं है उनको RH निगेटिव कह दो। 80% के आसपास क्या थे? पॉजिटिव लोग थे, तो 20% के आसपास लोग क्या थे? नेगेटिव थे। बात समझ में आई क्या? हम लोगों की RBC पर A और B एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जो कि मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन के जैसा है। मंकी का नाम रहीसस मंकी था, तो हमारे वाले एंटीजन का नाम RH एंटीजन रख दिया गया। ठीक, ये सभी में नहीं पाया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो जिनमें पाया जाता है वो RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता है वो RH नेगेटिव। यहां तक क्लियर? तो वीनर लैंडस्टीनर के पास गए, कहे आपके पास जो AB और O ब्लड ग्रुप हैं उसमें हमारा RH वाला भी शामिल कर लो। तो जब ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप एक साथ लिया गया तो कुल बन गए 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप। कैसे? 4 पॉजिटिव के और 4 नेगेटिव। जैसे A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो ABO और RH मिला करके कुल कितने टाइप के हो गए? 8 हो गए। 4 कौन से? पॉजिटिव वाले, और 4 कौन से? नेगेटिव। लिखो, लिखिए ह्यूमन RBC surface have another antigen similar to antigen present on rhesus मंकी। रहीसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन के जैसा था, इसी नाते इस एंटीजन का नेम रख दिया गया। क्या? RH एंटीजन। एक बात। दूसरा, RH एंटीजन present on RBC of majority of human। लगभग कितना परसेंट? 80% पॉपुलेशन। ठीक है। इफ RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC तो क्या कहा जाएगा? RH पॉजिटिव ब्लड 80% लोगों में है, और इफ RH एंटीजन एब्सेंट ऑन RBC तो क्या कहोगे? RH नेगेटिव ब्लड, और ये 20% में है। ABO एंड RH
सिस्टम जब एक साथ ले लो तो टोटल 8 टाइप ब्लड बन गए, ग्रुप हो गए। कौन से? ए का पॉजिटिव, बी का पॉजिटिव, ए बी का पॉजिटिव और ओ का पॉजिटिव। ए का नेगेटिव, बी का नेगेटिव, ए बी का नेगेटिव और ओ का नेगेटिव। तो एक सवाल वैज्ञानिकों ने और पूछा, कहा ये बताओ, जब ए और बी एंटीजन हम लोग पढ़ रहे थे तो साथ में एंटीबॉडी भी तो पढ़े थे कि अगर आरबीसी पर कैपिटल ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में स्मॉल बी एंटीबॉडी थी, आरबीसी पर कैपिटल बी एंटीजन था तो प्लाज्मा में स्मॉल ए एंटीबॉडी। तो ये बताओ कि जिस आरबीसी पर आरएच एंटीजन होगा उसके खिलाफ क्या कोई एंटीबॉडी होती है कि नहीं होती है? ये भी अच्छा सवाल है भाई। जब ए और बी के चक्कर में एंटीबॉडी थी तो आरएच के खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। तो काम की बात सुने, नेचुरली आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। हमारा ब्लड चाहे आरएच पॉजिटिव हो और चाहे क्या हो आरएच नेगेटिव, हमारे प्लाज्मा में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जबकि वहां क्या था? वहां यह था कि अगर किसी के पास ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी, ऐसा कुछ था ना। यहां कुछ नहीं है। यहां तक हो गया बेटा? बढ़े लिखो। जैसे मान लेते हैं कि ये आरबीसी है, ये दूसरी आरबीसी है, इस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है? आरएच पॉजिटिव है। और इस पर आरएच एंटीजन एब्सेंट है, मतलब ये क्या है? आरएच नेगेटिव है। लेकिन जो प्लाज्मा इसके चारों तरफ होगा, इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा होगा, बताओ क्या कोई एंटीबॉडी होगी? तो कहोगे नहीं, आरएच एंटीबॉडी नहीं जाएगी। तो लिख लीजिए, नेचुरली एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन एब्सेंट इन प्लाज्मा ऑफ, चाहे कौन सा हो, आरएच पॉजिटिव और चाहे कौन सा हो, चाहे पॉजिटिव वाला हो नेगेटिव वाला हो, उसके कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। लेकिन लेकिन यहां लेकिन देखो क्या है, इधर देखिए, इफ देखो जरा, फिर लिखिए, अभी लिखना नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है। बताओ इसकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन है कि नहीं है? नहीं है। और प्लाज्मा में आरएच एंटीबॉडी, वो भी नहीं है। एंटीबॉडी तो होती ही नहीं, तो ना इसके पास आरएच एंटीजन है और ना इसके पास आरएच एंटीबॉडी है। लेकिन इसको एक ब्लड चढ़ा दिया गया, आरएच पॉजिटिव। तो आरएच पॉजिटिव ब्लड जैसे यहां आएगा, इसका मतलब क्या है? ये आरएच एंटीजन लेके आया है, ये विद आरएच एंटीजन है। हाँ या ना? ध्यान से सुनेंगे। यदि आरएच नेगेटिव वाला पर्सन
में RH निगेटिव वाले पर्सन में RH पॉजिटिव ब्लड आ जाए, मतलब उसमें क्या आ जाए, एंटीजन आ जाए। और जैसे एंटीजन आएगा ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट RH एंटीजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। तो काम की बात सुने, यदि RH निगेटिव वाला पर्सन RH पॉजिटिव से एक्सपोज हो गया, मतलब उसमें RH पॉजिटिव आ गया, तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। फिर से सुनते पूरी बात यहां से। प्राकृतिक रूप से चाहे मेरा पॉजिटिव हो और चाहे मेरा निगेटिव हो, मेरे ब्लड में कोई भी RH एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाले का ब्लड आ गया तो क्या होगा, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन। और जब एंटीबॉडी बन जाएंगी तब तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और रिजल्ट क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। बात समझ में आई। वैसे तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन यदि निगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव वाले ब्लड से एक्सपोज हो गया तो खतरनाक है। क्या होगा, जैसे पॉजिटिव वाला आएगा वैसे निगेटिव वाला क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और जितने एंटीजन आए हैं उससे रिएक्शन होगा, तो आरबीसी क्या हो जाएंगे, क्लम्प कर जाएंगे। लिखो, लिख लें तो लिखें, इफ RH नेगेटिव पर्सन exposed by RH positive blood, then RH negative person produce एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट RH एंटीजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। तो बताओ, ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप मैच करना चाहिए कि नहीं, मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच किए और पॉजिटिव वाला ब्लड किस में चढ़ा दिए, निगेटिव में चढ़ा दिए, तो निगेटिव वाला क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देना। तो इसका मतलब है ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप भी मैच कर लेना चाहिए। बिफोर ट्रांसफ्यूजन RH group should be matched। क्यों, टू अवॉइड क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी की क्लम्पिंग ना हो, पहले से मैच कर लो। तो देखो ये बताओ, अगर RH पॉजिटिव का ब्लड
RH पॉजिटिव चढ़ा दिया जाए तो भाई पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव चढ़ाओ। जो एंटीजन इनके पास है वो इनके पास भी पहले से है, तो क्या एंटीबॉडी यहां बनेंगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब ये क्या है? मैच हो गया। अच्छा, RH निगेटिव का ब्लड RH निगेटिव चढ़ा दिया जाए, इनके पास भी एंटीजन नहीं है और इनके पास भी नहीं है, तो कोई फर्क पड़ेगा? ये भी क्या है? मैच्ड है। अच्छा, RH नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव चढ़ा दिया जाए, देखो देने वाले का एंटीजन महत्वपूर्ण होता है, इसके पास एंटीजन है नहीं। अब जब एंटीजन ही नहीं है तो क्या यहाँ एंटीबॉडी बनेंगे? इसके पास तो पहले से एंटीजन रखा है, बाहर से कुछ आया नहीं है, तो ये एंटीबॉडी बनाएगा नहीं। और अगर एंटीबॉडी नहीं बनाएगा तो कोई समस्या नहीं, अभी मैंने बताया है। इसका मतलब ये भी क्या कर जाएगा? मैच। अच्छा, RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को दे दें। अब देखो, इसके पास एंटीजन है और इसके पास नहीं है, बाहर से एंटीजन आया तो ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और अगर एंटीबॉडी बन गई तो फिर मिसमैच। ये क्या है? मिसमैच। या इसी को नॉन कंपैटिबल, इसी को RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। RH और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा क्लंपिंग। नहीं होगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव वाला पॉजिटिव दे दीजिए। निगेटिव वाला पॉजिटिव दोगे, आने वाले में कोई एंटीजन है नहीं, तो यहाँ एंटीबॉडी बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं तो मैच। खतरनाक तो तब है जब ब्लड आए और एंटीबॉडी बन जाए। लिखो, ये तुमको गड़बड़ लग रहा होगा। निगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाले में चढ़ा सकते हो, कोई समस्या नहीं। हाँ, पॉजिटिव वाले का ब्लड निगेटिव वाले में नहीं चढ़ाओगे। हाँ, वही बताने जा रहा हूं। शुरू करें। ये बताओ, यूनिवर्सल डोनर कौन है? O पॉजिटिव कि निगेटिव? तो देखो, अगर किसी का O पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके पास RH एंटीजन है, फिर वो किसी को नहीं दोगे। देने वाला तो वो बढ़िया होता है जिसके पास कोई एंटीजन ना हो। तो O निगेटिव में ना तो A एंटीजन है, ना तो B एंटीजन है, और ना ही RH एंटीजन है। तो सबसे बढ़िया देने वाला कौन है? O निगेटिव। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, इतना टाइम नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जा सके। उस मरीज का ब्लड ग्रुप जांचे बगैर उसको कौन सा खून चढ़ा दिया जाए? O निगेटिव। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा ब्लड बगैर टेस्ट किए चढ़ाया जा सकता है किसी को भी। मरीज पहुंचा, इतना समय नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सके, तो बगैर उससे पूछे उसको क्या चढ़ा दो? O निगेटिव चढ़ा दो। क्या नुकसान कुछ होगा? कोई नुकसान। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? O निगेटिव। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? अभी बताया निगेटिव वाला खतरनाक होता है, निगेटिव वाले में पॉजिटिव चढ़ाओगे दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो लेने वाला तो पॉजिटिव बढ़िया होगा। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? AB पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? O निगेटिव। तो लिख लो, यूनिवर्सल डोनर कौन है?
ओ निगेटिव है। क्यों? इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना आर एच है। बिकॉज ए कामा बी कामा आर एच एंटीजन एब्सेंट। और देने वाले क्या खतरनाक होता है? एंटीजन इसके पास है ही नहीं, विवादी खत्म। इसी नाते ये दिया जा सकता है, कैन बी गिवन टू एनी पर्सन, किसी को भी दे सकते हो, विदाउट टेस्टिंग हिज ब्लड ग्रुप इमरजेंसी में कोई मरीज आया और इतना टाइम नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सके और खून बहुत कम हो रहा उसका, तो उससे बगैर पूछे उसको क्या चढ़ा दो? ओ नेगेटिव चढ़ा दो, जान बच जाएगी। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए बी निगेटिव ले लिए तो निगेटिव वाले में जैसे पॉजिटिव मिलाओगे समस्या हो जाएगी। तो एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी पढ़ते रहो भैया, एनसीईआरटी से ही कल्याण होना है। जितनी बार इसको पढ़ पाओ, भले ही पढ़ने में खराब लगता है, कोई बात नहीं, खराब लगने दो, लेकिन इसको तुम पढ़ते रहो। बहुत बढ़िया लाइन लिखी, देखो लिखा है एन अदर एंटीजन। बेटा सबने लिख लिया था, छूटा तो नहीं किसी का? छूट गया? एन अदर एंटीजन, जिसका नाम क्या है? आर एच एंटीजन। ये किसके सिमिलर है? तो कहोगे एक एंटीजन जो किसमें प्रेजेंट था? रहीसस मंकी। इसी नाते इसका नाम हमको क्या रखना पड़ा? आर एच एंटीजन रखना पड़ा। कहां मिला हम लोगों को? सरफेस ऑफ। किसमें मिला? मेजॉरिटी मतलब 80% ह्यूमन में। ऐसे इंडिविजुअल जिसमें आर एच एंटीजन था उसको क्या कहा गया? और जिन लोगों में आर एच एंटीजन नहीं था उनको क्या कहा गया? ये लाइन बहुत काम की है। अगर आर एच निगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाए किससे, तो ये तुरंत बना लेगा क्या? एंटीबॉडी अगेंस्ट क्या? आर एच एंटीजन। इसी नाते आर एच ग्रुप को भी क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन के पहले कि ट्रांसफ्यूजन के बाद? पहले। ठीक है, बस यहां तक पढ़ाया है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी इसमें और कहानी है, टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में।